नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्सोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा जिले के टिमरनी तहसील के गांव बिछापुर में जैसे कि सबसे बड़े आरोप लग रहे थे ग्राम पंचायत बिछापुर के सरपंच बलराम डूडी के ऊपर। तो इसीलिए हम उन्हीं के घर पे आए हैं जानने के लिए क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। आप पे जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, काफी भ्रष्टाचार किया है नहीं किया आपने? नहीं, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन वो फर्जी बिल की बता रहे हैं। श्री जी एक दुकान ग्राफिक्स से है, फोटोकॉपी कराई, लेकिन आपने रेत तक खरीद ली उससे श्री जी फोटोकॉपी वाली दुकान नहीं, से। उसका 3 नंबर बिल लगा है। 3 नंबर वाला बिल उसका है। हाँ, 3 नंबर वाला बिल है उसका। और दूसरा है किराना। किराना की जो सूची होती है, सरपंच के सिर्फ एक ही बार साइन होते हैं, लेकिन आपने भी साइन करे थे सरपंच से साइन करने के बाद में। ऐसा क्या लफड़ा है ये? वो ये है, बिल के लिए उन्होंने बुलाया था कि बिल ले जाओ, तो उसमें मार्फत में मेरे साइन करवाए थे कि भाई बिल किसको दे रहा, मेरे को जानकारी होना चाहिए बिल किसको देता हूँ, इसलिए मेरा साइन है उसमें। और आपने 14 लाख की आपने सामग्री खरीद, किराना खरीदा आपने, लेकिन उसमें ये तक कि नहीं लिखा हुआ है कि हल्दी ली कि मिर्ची ली। और आपने सूची भी उन्होंने दी, नहीं, मेरे जो पास सूचना का अधिकार साहब उन्होंने जो जानकारी मांगी है, सूची भी नहीं दी आपने कि खरीदी या नहीं खरीदी। तो क्या लफड़ा है ये? उन्हें जानकारी मांगी, सूची सहित मांगते तो हम सूची से दे देते। उन्हें इनकी राशि की मांगी, राशि की दे दी हमने उसको। अगर पूरी सूची मांगते हुए बिल सही सूची दी जाए, किराना बाजार जो भी लिया आपने सूची पूरी दी जाए तो हम दे देते। हम तो हमारे पास रखी, पूरी रखी सब। ये देखिए आप, पूरा सूची बिल सब रखे हमारे पास, जैसा वो मांगता गए हम देता गए। ये पूरी रखी हमारे पास, तो कोई कभी नहीं, पूरे जितने बिल सूची सब रखी पूरे पैसे सही थे पूरा ये? पूरा। वो तो उनने बिल मांगे तो बिल दे दिए, सूची मांगते सूची दे देते हम तो। जैसा सूची उनने नहीं मांगी क्या उन्होंने? कहा, सूची नहीं मांगी उन्होंने? बिल मांगे बिल दे दिए हमने, बिल मांगे थे सूची मांगे सूची दे। वो कहते हैं भाई बिल सूची सहित लगा के दो, तो हम सूची लगा देते, उन्हें बिल मांगे बिल दे दिए थे, सूची हमारे पास रखी। और उनका सबसे बड़ा एक आरोप ये है कि 7 साल सरपंच रही आपकी पत्नी की, और 7 साल जमकर घोटाला किया है। उनके पास एक रिपोर्ट भी उन्हें पूरी बना के रखी हुई है 6,000 पन्नों की। नहीं, तो वो जानकारी उन्होंने जो मंगी है उसके आधार पे वो है, पर कोई ऐसा कोई बात नहीं है उसके। वो तो जांच होगी, ये पता लगेगा घोटाला है कि नहीं है। ये तो अभी मनगणित कैसा बता सकते किसी को भी क्या है क्या नहीं। वो तो सब उस जांच के आधार पर ही होगा। ये अपने आप को अभी साबित कर रहा है, इतना घोटाला कर दिया, कैसा घोटाला कर, जांच तो हो इसकी बस। सबसे बड़ा एक आरोप है, जब सरपंच थे आप, आपके पास कुछ भी नहीं था और आप मजदूर थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास पूर्व से 50 एकड़ ज़मीन है, कोई परेशानी, मतलब 50 एकड़ थी, आज भी है, मतलब गलत आरोप लग रहा है। और उन्होंने आपके ऊपर मानहानि का दावा लगा दिया है, मानहानि का केस लगाया आपके ऊपर, और 1 लाख रुपए की डिमांड आपसे की है। ये सही है या गलत? की मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मनगढ़ आज तो नहीं है, लेकिन ये सत्य बता रहा हूँ मैं आपको कि इन्हें सूचना के जानकार बाद, मतलब पेपरबाजी जो की थी इनने, इसके बाद में इनके पिताजी ने बोला कि यार आप जाके यार अनिल भाई वहाँ मिल लेना ऑफिस में जाके। तो मैं वहाँ गया मिलने के लिए, 4-6 दिन बाद गया, मैंने कहा चला जाऊँ मिल लूँगा। मैं 4-6 रोज़ बाद गया, तो वहाँ इन्होंने कहा भाई अकेले आना, किसी को साथ में लेके मत आना। तो मैंने मेरे बेटे को साथ में गया, तो उसको नीचे दुकान पे बिठाया और मैं ऊपर गया। तो ऊपर इनने मतलब एक बिल निकाला रेत का, बोले इसमें 7,000 रुपये का बिल है और आपने ये गबन किया, ऐसा ये भी निकाले आपने। मैंने कि भाई साहब ये दूसरे के नाम से बिल लगा, ये तो उसके खाते में आते, अपने खाते में नहीं आते। अरे बोले भाई साहब मैंने पूरी चिट लगा के रखा है, इसमें करोड़ों रुपए का गबन है और आपके द्वारा हुआ है। मैं अगर कर दूंगा तो आपकी 6 एकड़ ज़मीन तो बिकना ही है, ये मान लो आपको। और आपने क्या नहीं किया, आपने सब कुछ किया है। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, और आपकी जो भी इच्छा फिर आगे जो करना कर रहे, हमने ऐसा नहीं किया, वो तो आगे ही पता चलेगा। तो इस प्रकार की हमारी बातें कम से कम आधा पौन घंटा चली हो ऑफिस में इनके। अगर कैमरा हो इसके लगा हुआ वकील के वहाँ ऑफिस में, तो आप देख सकते हैं कि वातावरण हुई कि नहीं हुई, कौन बैठे थे कौन नहीं, ये पूरा वहाँ कैमरा बता सकता है। इसके बाद में जब मैं वहाँ जो निकला गेट से, तो इन्होंने कहा कि भैया मैं कार्रवाई करी आपकी ज़मीन बिक जाएगी। मैंने कि वकील साहब जो भी होगा वो होगा, आप निपटेंगे क्या, आप जो करोगे वो तो आप सहना ही पड़ेगा, जो भी गलती होगी वो तो। इसके बाद में मेरे पास 4 एक रोज़ बाद एक टेलीफोन आया कि बोलो भाई आपकी जो उपकर जो गमन का आरोप है, तो 1 लाख रुपए दो, तो जांच पे मैं आ रहा हूँ, मैं आपका काम निपटा दूंगा। मैं अधिकारी बोल रहा हूँ भोपाल से, जांच अधिकारी, आपका काम कर दूंगा। तो मैंने फिर सचिव से बात रखी, मैंने कि सचिव भाई ये बात है, क्या करना, ये आदमी ऐसा बोल रहा है। बोले यार ये तो फर्जी आदमी है, इसके ऊपर मत जाओ। फिर इसने 50,000 रुपये आया, फिर मैंने कहा यार कमला ये 50 की बोल रहा है यार, ऐसी मतलब कब उसकी फोन आया फिर? डबल से उसी दिन फोन आया डबल उसी से? दिन, मतलब उसी समय। हाँ। फिर मैं तो सचिव ने कहा भाई तुम उसका पीछे छोड़ो यार, वो फर्जी फर्जी आदमी, वो कोई ऐसा आदमी नहीं है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तो उसने ये 2 बार मेरे से पूछा,
इसके बाद में उसने मन कि भैया हम नहीं करेंगे, आपको जो लगे वो करना, हम तो जो जांच बने वो करना, हम पैसे ऐसे नहीं देंगे। इसके बाद में सवेरे फिर इसका टेलीफोन आया 8 बजे कि भाई तुमने नहीं, मैंने कहा मेरी तुम्हारी बात टेप कर ली है, अब मैं तुम्हारी कार्रवाई करूँगा। इस प्रकार की हमारी बात हुई और इनने बंद कर लिया मोबाइल। इसके बाद इसका मोबाइल मतलब फिर सवेरे इसने फिर लगाया मेरे पास कि भाई तुमने वो कार्रवाई कर दी। बोले मैं आप जा रहा हूँ कार्रवाई कर। मैंने कहा आप जा रहा हूँ कार्रवाई करने, आप करूँगा कार्रवाई। इसके बाद से इसका मोबाइल बंद था और हमारी कोई कार्रवाई नहीं। जब ये समस्या मेरे सामने आई, हरदा जाने की, हरियाव जाना, वहाँ जाना, पिताजी ने बोला, फिर इनने मतलब मेरे से बोला वहाँ ऑफिस में। इसके बाद मैंने वो बात रखी, मैंने कि सत्य हो सकता है कि इन तीनों का मिलकर अगर मेरे षड्यंत्र रचा हो। जब ये मैंने बात को उजागर की इसको कि भाई मेरे ऊपर ही ये दोष लगा रहे हैं सब मिल के, ये बात। कंप्लेंट की फिर ये आपने? हाँ कंप्लेंट की ना सर। इसके बाद में मैंने काफ़ी इसकी सब मिल एसपी को दी और एक थाना प्रभारी को दी मैंने कि भाई मेरे ऊपर आरोप लग रहा है तुम। और इसी आधार पे वो 1 लाख का बात करी थी। मेरे को मालूम थी पहले से कि इन लोगों का षड्यंत्र है, लेकिन इन तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं भी चुपचाप बैठा था। जब इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने पूरी बात का खुलासा किया। आरोप तुम्हारे मतलब मेरे पे झूठा आरोप लग रहा है तो मैं खुलासा क्यों नहीं करूँ इस बात को। तो इस बात को लेकर मैंने खुलासा किया इस बात। तो लेट खुलासा क्यों किया आपने? तुरंत खुलासा क्यों नहीं किया आपने? इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने? वो सचिव ने कहा फर्जी आदमी, इसलिए मैं चुपचाप बैठा था। आप पैर पड़ने का सरपंच चुनाव में? नहीं सर ऐसा कोई नहीं। मेरे से उम्र में उनके घर के बड़े कोई भी व्यक्ति नहीं है कि वो कह रहे हैं कि पैर पड़ने आया। ऐसा निवेदन तो हर आदमी चुनाव में करता है, लेकिन पैर पड़ने की बात ये गलत कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं मतलब अपने आप को कि हमारे पैर पड़ने आया। ऐसी कोई बात नहीं है। सब मेरे से छोटे, उनके घर में माता पिता भी छोटे हैं उनके, वो भी छोटे हैं। मैं पैर कैसा पड़ूंगा? पैर तो बड़ों के लगते हैं, छोटे के थोड़ी लगते हैं। ये गलत बोल रहे हो। कि आप दोनों व्यक्ति एक ही समाज के हो, फिर इतना वाद विवाद क्यों? कि आपने घोटाला किया इसलिए इतना ज्यादा वाद विवाद बढ़ गया? घोटाला ज्यादा बड़ा किया क्या आपने इतना? नहीं घोटाला नहीं, ये सब मंदिर की बात है, सिर्फ मंदिर के ऊपर से विवाद था। घोटाला मंदिर संबंध क्या है? ये घोटाला और मंदिर दोनों अलग अलग चीज है, संबंध क्या दोनों का? मंदिर का भी कोई परेशानी थी, भाई साहब को बोले इस मंदिर को मैं तोड़ूंगा। पहले तो इसने मेरे को बधाई दी थी कि बोले आपने मेरा गोया बना दिया 3 किलोमीटर, और आज मेरा बाहर नहीं जाते उसमें जीप जा रही है, आज बरसात में भी जीप जा रही है, ऐसा प्रकार बना। इनने बधाई दी। इसके बाद में कहा कि मंदिर को मैं तोड़ूंगा यहाँ से। तो मैंने कहा यार मंदिर क्यों तोड़ रहा है, अच्छा मंदिर बना है। ऐसे बोल सकते हो कि आपके उन्होंने बधाई भी दी और मंदिर तोड़ने के बाद क्या प्रूफ है आपके पास? ये सर हमारा दोनों का मोबाइल से बात हुई है। इन्होंने कहा कि भाई ये मंदिर गलत बना है। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ सबसे पहले तो कि आपने मेरा गोया 3 किलोमीटर बना दिया, और आपको धन्यवाद है, बार बार बधाई बाबा। आपको बाबा शब्द बोला उसने, बाबा आपको बधाई है। और पहले इनके खेत में ट्रैक्टर में जाते थे, आज बरसात में भी इनके खेत में जीप जा रही है, ऐसा हमने बना दिया पंचायत द्वारा। हमने नहीं बनाया, पंचायत द्वारा बनाया। और फिर इसने कहा कि भाई मंदिर को मैं तोड़ूंगा। मंदिर तोड़ने के बाद मंदिर में ऐसा क्या था? मंदिर में कुछ इनको अड़चन हो रही थी जाने आने, जबकि वहाँ 25-30 फुट जगह थी। इनको बार बार लग रहा था कि इस मंदिर को तोड़ूंगा। इसके बाद में इन्हें केस स्टार्ट कर दिया। केस स्टार्ट करने के बाद फिर हमारे द्वारा भी वकील किया गया, हमने भी केस स्टार्ट किया। तो इसके बाद में फिर एसडीएम आए। एसडीएम ने क्या, भैया ये पुलिया बना सकते हो क्या, कब तक समय लगे, कितना समय लगेगा? मैंने कहा सर 1 महीना लगेगा। तो पंचायत से एक निर्माण पुलिया थी, तो वो पुलियान का निर्माण कर दिया वहाँ। तो वहाँ कम से कम अभी 25-30 फीट जगह हो गई, ज़्यादा हो गई मतलब। तो उनने केस खारिज कर दिया था। यही बात हमारे बीच में थी। और ये बात मोबाइल से हुई थी? ये बात मोबाइल से हुई थी? मोबाइल से पूरे को टेप निकाल सकते हो कॉल हमारी दोनों की, ये बात हुई कि नहीं हुई मोबाइल से, ये आप कहीं भी इसके कॉल निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकता है। कि जो मंदिर का केस खारिज हुआ उसके ऊपर से इन्होंने पूरी मतलब गुस्सा निकाल रहे पंचायत के ऊपर, है ना। और घोटाला रहा, घोटाला मैंने ऐसा कोई घोटाला नहीं किया है। ये तो शासन की जांच चल रही है, आगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।